बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पे आप के लिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपकी सजेशंस, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहली दफ़ा देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का जो आइकॉन बना हुआ है उसको टच कर लें, और अगर वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि हौसला अफजाई भी होती है और अंदाज़ा भी होता है कि काम को आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं कि किया जाए। इसके अलावा मेरा जो मतलब बेसिक प्रोफेशन है वो यही है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हूँ, पढ़ाता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोफेशन है मेरा। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं, ये एक नंबर आप ये देख रहे हैं और दूसरा नंबर जो है वो ये आपको नज़र आएगा। इस पे आप कॉल कीजिए अगर आप करना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें, अपॉइंटमेंट इस पे बुक कीजिए। और कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से अगर आप कोई अपनी सोशल कोई आपकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, कोई मतलब आपका मसला है जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कंसल्टेशन आपको चाहिए हो जायचे के साथ, तो इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाएगी। एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो आपको पे करनी होती है। कंसल्टेशन का टाइम बुक कर लेते हैं और आप जो है हमारे साथ जो भी आपकी बात होती है वो उसके अंदर जो बेस्ट मशवरा है वो हम आपको दे देते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि लैंग्वेज जो अपने कमेंट्स के अंदर आप यूज़ करें वो आपकी तरबियत का अक्कास होनी चाहिए। बेहतरीन तरबियत के हामिल लोग हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट्स करें तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट से जिस जगह पे भी अब बैठे हुए हैं आप लोगों की सपोर्ट है अल्लाह ताला और नबी के बाद। तो ये है कि आप का अपना चैनल है, इसको देखें कि किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है दलव। दलव जो है वो अरबी, उर्दू, फारसी में मुस्तामिल है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एक्वेरियस। इसका अरसा जो है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का कंसिडर किया जाता है, और इसका जो हाकिम सैयारा है बेसिकली तो ज़ुहल है, मगर जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर इसको यूरेनस को भी इसका हाकिम सैयारा कंसिडर किया जाता है। इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो हैं सीन, शीन, से और स्वाद। बेसिकली एस जो है, एस या एस एच जो है वो हरूफ है। इनसे नाम रखें बच्चों और बच्चियों के, ताकि उनकी जिंदगियां जो है उसमें आप आसानी जो है वो अल्लाह की तरफ से उनको दें। नाम अगर सही रख लेते हैं आप तो बहुत सारे काम अल्लाह ताला वैसे सही करता जाता है। इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्बत जो बनाई है दिनों की सैयारों के साथ वो किसी खास मकसद के तहत बनाई गई है। अदद या इसकी कॉन्फ़िगरेशन नंबर या इसका लकी नंबर जो है वो 4 है, नंबर 4। और इससे रिलेटेड जो रंग है वो रंग नीला है। नीला कोई भी हो सकता है, नेवी ब्लू भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है। एनी शेड ऑफ ब्लू इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू एक्वेरियस। और लाजवर्द और नीलम जो है वो आपके लिए सूटेबल है। एमेथिस्ट भी आप पहन सकते हैं, सिर्फ इस यकीन के साथ पहने कि तिब्बी खवास है इनके, सहरी खवास किसी हद तक होते हैं, और मगर ये कि तकदीर जो है वो तब्दील नहीं होती है। तकदीर जो है जिसने लिखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने,
वही बना सकता है, वही बिगाड़ सकता है, वही संवार सकता है। आपका जो एलिमेंट है वो एयर है, यानी ये बादी बुर्ज है। तो इस एयर एलिमेंट वाले बुर्ज एक्वेरियस का ये हफ्ता जो है, ये देखते हैं कि ये कैसा क्या पैगाम देता है, क्या कैलकुलेशन देता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज एक्वेरियंस के लिए मैं बात करूंगा, खास तौर पे वो लोग कि जो अब कि इस तरह के इंतजार में हैं कि कोई बंदा जिस पे आप समझ लीजिए जिसको आप पसंद करते थे वो आपको खुद कांटेक्ट करे। खास तौर पर रिश्ते और शादी के हवाले से मैं इस स्टार्ट में बात कर रहा हूँ। इस हफ्ते में उस बंदे से आपका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश होगा। वो बंदा या बंदी आपसे खुद राब्ते में आएगा इंशाल्लाह ताला, और आपकी जो हैरानी है वो फिर अपनी जगह के ऊपर होगी। ये एक गुड न्यूज आप समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चिड़चिड़ापन जो है ना, जो आपके अंदर बहुत सारी वजूहात की बेस पे है, इस आदत को ना तर्क कर दें। इस वीक में कोशिश करें, एनर्जी पैटर्न इस तरह का बना हुआ है एक्वेरियंस के लिए कि वो अगर अपनी इस आदत को या कोई भी नेगेटिव आदत है उसको अगर छोड़ना चाहें, उसको तर्क करना चाहें, तो अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। कुदरत तो हमेशा ही मदद करती है, ये भी खास तौर पे चिड़चिड़ेपन की आदत को तर्क करने के लिए बेस्ट जो है ना वो है। बाकी ओवरऑल जो है, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपके तमाम काम जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं, ठीक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे लोग जो एक्वेरियंस हैं वो अपनी पुरानी गलतियों से जान छुड़ाते हुए, पुरानी आदत से जान छुड़ाते हुए वो नजर आएंगे, सोचेंगे और उसको करेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि जो कारोबारी अफराद हैं वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एवेल्युएट करके इन्वेस्टमेंट के नए प्लान्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए सोशल जो एक्टिविटीज हैं, समाजी सरगर्मियां जिनको कहा जाता है, वो काफी ज्यादा रहेंगी इस वीक में। और सिर्फ एक चीज है कि जो लोग कर रहे हैं ना, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ मिलके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक्वेरियंस खास तौर पे, एक्वेरियस हस्बैंड है या एक्वेरियस वाइफ है, ठीक है, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके कोई जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपने मोहतात रहना है। यानी कोई ऐसा सीन, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी कि कोई डिस्प्यूट जो है वो आपकी मैरिटल लाइफ को भी खुदा ना खास्ता इफेक्ट करे। और कोशिश ये करें कि जो गलत फहमियाँ पास्ट में डेवलप हुई हैं दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, खास तौर पे मैं ये कहूँगा जो हाउस वाइफ्स हैं उनके बहन भाइयों के साथ जो पुरानी रंजिश है या कोई गलत फहमी है, वो इस वीक का मैसेज ये है कि उसको दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट करें। एक्वेरियस स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें। जहाँ इतना इंतज़ार आपने किया है, थोड़ा सा सफ़र किया है, चंद दिन है अभी नया साल शुरू होने में इंशाल्लाह ताला, उसमें जाके चीज़ें आपकी जो हैं, आपकी तालीम से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली वो बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो इस हफ्ते में जो बेस्ट मैच आपका बन रहा है ना एक्वेरियंस का, वो मैं कहूँगा कि टॉरियंस के साथ, टॉरस वालों के साथ भी बेस्ट मैच बनता है, और वर्गो वाले भी, जो वर्गो ज़ोडिएक साइन वाले वर्गो, उनके साथ भी बेस्ट मैच बनता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शादी निकाह मंगनी के हवाले से भी। और कोई जॉइंट वेंचर अगर आप करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, अगर आपके साथ कोई मतलब इस ज़ोडिएक साइन का हामिल बंदा अटैच होता है तो आप उसको ज़रूर कीजिए। वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है आपका प्रोजेक्ट जो है, रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमकिनार फरमाएगा। आपके लिए सदकात तो मैं सबके लिए यही बता रहा हूँ कि अनाज और जो कपड़े हैं उनका सदका आप दें, और बस सिर्फ ये करें कि जो
मुस्तहिकीन है उनको देख लें कि वो कौन है, अपने करीबी भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिसको भी दें उसको बता के दें कि जनाब ये सदका है, इसको कबूल फरमाइए। और ये याद रखें कि उसकी इज्जत नफ्स जो है उसको मजरू नहीं आपने करना। और चरिंद परिंद हैं, हैवानात हैं, आबी मखलूक है, उनकी खिदमत जो कर सकते हैं वो करें। और ये याद रखें कि सदका जो है वो रद्द बला है। अब अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जब आप बेहतरीन सलूक करते हैं, अल्लाह ताला के साथ आपका कॉन्टैक्ट जो है वो और अच्छा होता है। ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट को अल्लाह ताला के साथ स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, उसकी मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करके। इसके अलावा नमाज की पाबंदी जो है वो करें। प्लस ये कि जो भी आपका मज़हब है, जो भी आपका मसलक है, जिस फ़िरके से भी आपका ताल्लुक़ है, अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, अपना ताल्लुक़ इबादत के ज़रिए भी अल्लाह ताला से मजबूत तरीन रखें। इसके अलावा आप पूछते हैं कि पढ़ना क्या है, तो मैं ये सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि ये वो खूबसूरत तरीन अमल है। हमारा प्यारा रब जो है वो हर वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ अमल है। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, अगर मैं आपको ना तख्लीक करता तो मैं कायनात को ही तख्लीक ना करता। तो जो वजह वजूद कायनात हैं हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे दरूद व सलाम भेजा करें तोहफे की शक्ल में। आप बल्कि इस हफ्ते में ये करें कि कसरत से एक तो दरूद पाक पढ़ें, और दूसरा हर नमाज के बाद इस हफ्ते में आप रूटीन बनाएं कि एक तस्वीर जो है तो दरूद पाक किया आपने, कोई सा भी दरूद आप चूज कर लें, दरूद पाक जो है उसका तोहफा वो आप नबी पाक को भेजिए। और आपने इसके अलावा ना एक चीज का और ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि फजर की नमाज के बाद खास तौर पे मैं आपको ये कहूंगा कि सूरह फलक और सूरह नास जो है ना, ये आप जरूर पढ़ें। आप इसको 3-3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, मगर अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा इसके दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हैं दे कैन एक्ट ओवर यू, आपके ऊपर काम कर सकती हैं। तो सूरह फलक और सूरह नास का जो हिसार बनेगा पूरे हफ्ते, उससे अल्लाह की रहमतें ही आपके ऊपर असरअंदाज होंगी, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज नहीं होंगी।